ठीक है। हर एक क्वेश्चन के पीछे मेन फोकस यही होता है ना कि तुमने कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ ही क्यों ना, रीजनिंग ही क्यों ना, तुमने इस क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दिया है, इस क्वेश्चन के पीछे क्यों इतना टाइम लगा है। भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, भाई तुम्हारा थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं हो। भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर जीके जीएस में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तुम सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हो, एमटीएस का तैयारी कर रहे हो, सीपीओ का तैयारी कर रहे हो, जितने भी डिपार्टमेंट में तुमको जीके जीएस पूछा जाता है उस सारे आज डाउट को हम क्लियर करने जा रहे हैं कि भाई जीके जीएस में स्कोरिंग क्यों नहीं कर पाती हो। हम लोग का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो कैसा बैकग्राउंड होता है, हम लोग 12 में कौन सा स्ट्रीम चुने रहते हैं, तब जाकर हमें कंपिटेटिव लेवल का तैयारी करते हैं, तब हमें भाई उस सेशन में हमको प्रॉब्लम होता है। जब तुम मॉक लगाओगे भाई, जब तुम ऑनलाइन मॉक लगाओगे तो तुम्हारे ऑनलाइन मॉक लगाने के समय में तुम्हें वहां टाइम बताता है कि तुमने इस क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमने कितना बनाया है, वो तुम्हारा जज करता है। तो आज इस वीडियो को हम यहाँ पे पूरी कवर करेंगे कि जीके जीएस में स्कोरिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेरा टारगेट, मेरा ए भाई है कि देखो, अगर तुम्हें जीके जीएस में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करो ना कि तुम अपना पहले बेसिक पर ध्यान दो। ठीक है, बेसिक तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई कि जीके जीएस में हमें कौन कौन सा टॉपिक होते हैं, कौन कौन सा चैप्टर होते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तुमको जानना बेहद जरूरी होगा भाई। तब जाकर तुम धीरे धीरे यहां से जब चीजों को जब पढ़ोगे, जब गेन करोगे, तब तुम्हें जाकर फिर धीरे धीरे एक इंप्रूवमेंट दिखेगा भाई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। देखो, अगर तुम जीके जीएस के लिए अगर तुम्हें डर बन गया है कि भाई इसमें स्कोरिंग नहीं हो पाता, तुम्हारा मैथ सेशन सही है, इंग्लिश सही है, रीजनिंग सही है, लेकिन जीके जीएस गड़बड़ है। लेकिन अगर तुम्हारे पास देखो कोई गाड़ी का 4 पहिया है, एक पहिया अगर उसकी हवा चली जाती है, निकल जाती है, तो समझो कि 3 चक्के पर गाड़ी चलना मुश्किल होता है। सेम रीजन है, अगर चारों पहिए में अगर 70% अगर एयर भरा हो तो गाड़ी अच्छे से चल लेगी। सेम कंडीशन इसमें भी है कि अगर एक चीज अगर अच्छा नहीं है तो भाई 3 चीज अपने आप समझो कि वो डाउन है। ठीक है, अगर चारों चीज को आपने एक लेवल में बना लिया तो समझो कि आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, मेन एक मोटिव पर यहां समझो। ज्यादातर तुम एसएससी का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे भाई, तो उसमें तुम देखना कि पॉलिटी से कुछ कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में मैं भी एग्जाम दिया था, उसमें भी पॉलिटी का क्वेश्चन 4 5 6 क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ज्योग्राफी का 3 4 क्वेश्चन उसमें अटैच होता है, इकोनॉमिक का 2 3 क्वेश्चन अटैच होता है, हिस्ट्री का होता है भाई 3 4 क्वेश्चन, ऐसे से करके बाकी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेंगे और फिर जो हमारा स्टैटिक्स जीके का पोर्शन होता है उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। देखो, स्टैटिक्स अगर तुम्हें सही करना है ना भाई, स्टैटिक्स मैं अपने अगर बात करूं कि अभी भी मैं स्टैटिक्स का अगर 25 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 20 तो प्लस आएगा ही। अब बताओ 20 प्लस कैसे आता है? इसके लिए भाई हमने सबसे पहले अपना बेसिक पे ध्यान दिया। ठीक है, बेसिक अच्छे से किया। ठीक है, बेसिक पढ़ा, उसके बाद हमने फिर नोट्स बनाया, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाया, हिस्ट्री का बनाया, पॉलिटी का बनाया, ज्योग्राफी का बनाया, इकोनॉमिक का बनाया, हर एक सब्जेक्ट का हमने नोट्स बनाया भाई। तब जाकर उस नोट्स के रिवीजन की मदद से धीरे 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 धीरे, पहले जब मॉक लगाते थे ना भाई, जब मैं टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाता था तो पहले मॉक बहुत कम नंबर आते थे भाई, बहुत कम नंबर। मतलब मुश्किल से अगर मानो कि अगर 25 क्वेश्चन का अगर आप मॉक दे रहे हो तो उसमें से अगर स्टैटिक्स का पोर्शन अगर 15 से 17 है, अगर स्टैटिक्स का पोर्शन, उसमें से जानते हो कितना 7 8 सही हो पाता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों, कहां हमें प्रॉब्लम है। फिर हमने प्रॉब्लम को जज किया। जब हम प्रॉब्लम को जज किए वहां पे, तो हमें पता चला कि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलती यही करते हैं लोग, एक बात ध्यान से सुनना भाई, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक आप लोग छोड़ देते हो। समझ रहे हो? उस टॉपिक को भाई आपको तो करना ही करना है, बेहद है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक, वही टॉपिक छोड़ देते हैं भाई। मार्क्स कम आने का मेन कारण यही होता है भाई कि जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है वो पता नहीं होता है और फिर वो चीज को आप पढ़ते नहीं हो और फिर एग्जाम में मार्क्स कम आ जाता है। डेफिनेटली यही है। तो इसको सीखने के लिए भाई सबसे पहले तुम्हें चैप्टर आपको याद होना चाहिए भाई कि अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में बहुत सारे चैप्टर होते हैं। संविधान हो गया है, नागरिक वाला हो गया है, ठीक है, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो पॉलिटी में, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो वहां से चीजों को पहले धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो। प्रत्येक चैप्टर का जितना भी पॉलिटी में चैप्टर है, ठीक है,
चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी का एक बार आप देख लो अच्छे से, और उसको देखने के बाद आप नोट्स बना लो। ठीक है, तुम कहीं से भी कर सकते हो, लुसेंट से भी कर लो तो भी बेटर है, नहीं तो अगर तुम कोई सर का, अगर कोई टीचर का तुम क्लास ले रखे हो फाउंडेशन कोर्स, तो वहां से तुम भी कर लो। ठीक है, अब उतना करने के बाद भाई हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री कर लो, पॉलिटी कर लो, ज्योग्राफी कर लो। अगर भाई मार्क्स अगर अच्छा लाना है ना तब ना, ये मत बोलना भाई कि भाई उतना करना क्या जरूरत है। ठीक है भाई, जरूरत है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट मेन है। अब तो एमटीएस का जो पेपर पैटर्न बदला है भाई, उसमें तो तुमको जीके जीएस और इंग्लिश पे बहुत फोकस करनी पड़ेगी, तब जाकर भाई एग्जाम क्रैक होगा। तो तुम अब यहाँ तो समझ सकते हो ना, तुम जब सीजीएल का एग्जाम दोगे ना भाई, जब मेंस का एग्जाम दोगे ना, तो तुमको जीके जीएस ही स्कोरिंग यहाँ पे मेरिट बनाता है। एक बात ध्यान रखना भाई, ठीक है, तुम सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स कर लोगे, लेकिन तुम्हारा अगर जीके जीएस अगर खराब रहेगा ना भाई, तो तुम उसमें मेंस में मेरिट नहीं बना पाओगे। ये हकीकत है मेरे भाई। एक मैं बात कर लेता हूँ, छोटा सा कुछ समय लेता हूँ मैं भाई। देखो अभी टेक्स्ट बुक पर क्या है ना भाई, अभी टेक्स्ट बुक पर तुमको कम प्राइस में तुमको वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, एकदम कम प्राइस में। ठीक है, और एक प्राइस इसलिए कम किया गया है कि जो भी हमारे साथ जितने भी भाई है ना, जिसके पास, देखो अभी क्या होता है ना, इसका सेल बढ़ जाता है, कभी कभी प्राइस क्या होगा ना, हाई हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको जिसको भी परचेज करनी है, अभी बहुत कम लोवेस्ट प्राइस में वो उन्होंने टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। इस टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी डिपार्टमेंट के, हर एक एग्जाम का उन्होंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। और वो भी तुम मॉक टेस्ट जो देगो ना भाई, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मॉक टेस्ट रहेगा। तुमको 1 ईयर का लेना हो तो 1 ईयर का ले लो, लाइफ टाइम का लेना हो तो लाइफ टाइम का ले लो। दोनों तरीका से उन्होंने, बेटर तरीका से उन्होंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है भाई, तो वहां से जाकर तुम अपनी मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट लगाने का एक मेन रीजन होता है ना भाई, कि तुम जब मॉक टेस्ट लगाते हो ना टेक्स्ट बुक पर, तो तुमको एक वहां पे पता चलता है कि तुम इस क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दिए हो। सबसे मेन टारगेट यही होता है एग्जाम में, इसको बंदे नहीं समझ पाते हैं कि तुम इस क्वेश्चन के पीछे कितने टाइम दिए हो, इस क्वेश्चन के पीछे कितने टाइम दिए हो। तो तुम्हारा टाइम से ही पता चलता है कि भाई इस क्वेश्चन के पीछे हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इस क्वेश्चन के पीछे हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तब जाकर भाई धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है भाई, तब जाकर वहां से तुम जब आइडिया लगा पाओगे। देखो तो अब तो बात कर लिए कि भाई इंप्रूवमेंट के लिए अगर तुमको परचेज करना है भाई, तो मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देना, तुमको और कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कूपन कोड है SSC फैम करके, जब आप लिखोगे जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, जब इतना चीज आप लिखोगे तो आपको वहां पे कम प्राइस में आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आप हर एक प्रकार के एग्जाम का मॉक टेस्ट वहां पे लगा पाओगे। तो बेटर तरीका है, हर एक क्वेश्चन के पीछे टाइमिंग फिट रहेगा। तुमने इस क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दिया, तो वो भाई टेक्स्ट बुक पर तुमको सब कुछ मिल रहा है भाई। तो जाओ वहां से लगाओ फटाफट, और पूरा एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा लेना। ऐसा नहीं कि मैं सीजीएल का कर रहा हूं प्रिपरेशन तो सीएचएसएल का क्यों लगाऊंगा, एक गलती मत करना। हर एक एग्जाम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। ये टारगेट मत करना कि एसएससी डिपार्टमेंट का अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल का मॉक नहीं लगाएंगे, ये गलती मत करना। हम अपने लाइफ में सभी प्रकार के एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाया हूं, तो आपको भी लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये तो बात रहा हमारा। ठीक है, अगर तुमको अगर करंट अफेयर्स को लेकर अगर परेशान है, ठीक है, करंट अफेयर्स में अगर परेशानी हो रही है, तो करंट अफेयर्स के लिए तुम कोई भी टीचर का, मतलब हम जो यूट्यूब पे करवा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो वहां पे तुम ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो मैं बोलूंगा कि मंथली भी अगर पढ़ रहे हो ना, मंथली आती है 27-28 दिन पर एक मंथली आती है, तो वहां पे क्रेजी जी का ट्रिक है शायद उनका चैनल, तो आप देख लेना एक बार जाकर। तो वो अच्छी अच्छी चीजों को करवा रहे हैं, और मंथली भी करवाते हैं, वीकली भी करवाते हैं, तो वहां से कर लो तो सही हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक्स का पोर्शन सबसे पहले आपको चैप्टर आपको कंठस्थ होना चाहिए आपको और वहां से जब चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भाई उसको रिवीजन करते रहो, रिवीजन बेस पे करो हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, बस इतने सब्जेक्ट करना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा फोकस तुम्हें पॉलिटी पे करना पड़ेगा और ज्योग्राफी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्ट्री कर लो और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स कर लो। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज्यादातर नहीं रहता है, 2-1-2-3 रहता है, बस उससे काम हो जाता है। बस इतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे भाई। और करंट अफेयर्स को अगर प्रैक्टिस करना है तो भाई तुमको जहां से मन करे वहां से तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको स्टैटिक्स का अगर मेन तौर पर अगर तुमको चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करना है तो तुमको टेक्स्ट बुक पर सब कुछ मिल जाएगा। तो वहां से जाकर तुम अपनी ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर आप अपनी चैप्टर वाइज को, सेक्शनल वाइज को आप अपनी अच्छी तरीका से एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो, तब जाकर भाई इंप्रूवमेंट होता है। अगर तुमको जीके जीएस में अगर स्कोरिंग इंप्रूव करना है भाई, तो तुमको ये चीजों को अपनाना पड़ेगा।
ठीक है। हर एक क्वेश्चन के पीछे मेन फोकस यही होता है ना कि तुमने कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ ही क्यों ना, रीजनिंग ही क्यों ना, तुमने इस क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दिया है, इस क्वेश्चन के पीछे क्यों इतना टाइम लगा है। भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, भाई तुम्हारा थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं हो, वहां पे तुम उस क्वेश्चन के पीछे प्रैक्टिस कितना किए हो कि नहीं किए हो, भाई वो तुमको जज कर लेगा टेक्स्ट बुक। तुम एक बार आकर तो देख लो। ठीक है। जय हिंद भाई।